Assalamu alaikum dear students. Muhammad Tahir Bhutta from the Department of English, City College of Science and Commerce, Multan. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश राउंड 4 का टेस्ट नंबर 4। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, और इसमें सबसे पहले आप जानते हैं सिनोनिम्स के हवाले से सेंटेंसेस दिए हुए हैं। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, द चाइनीज़ पेसेंट डज नॉट फ्ली टू द सिटीज़, द अंडरलाइंड वर्ड इज़ फ्ली। और आप जानते हैं फ्ली का मतलब फरार होना, भागना, चले जाना। तो पहला ऑप्शन है लिसन, दूसरा है क्वालिफाई, तीसरा है एट्रीब्यूट और फोर्थ ऑप्शन है एस्केप। तो इसमें से द मोस्ट सुटेबल वन इज़ एस्केप। Second objective, pastor was born in quite humble circumstances. Humble का लफ्ज़ है underlined, और humble के मीनिंग आप जानते हैं आजिज़, इनकसार पसंद, और humble का मतलब मामूली, जिसके अंदर कोई तकब्बुर, गुरूर, बड़ापन ना हो। ये सारे मीनिंग रखता है लफ्ज़ humble अपने अंदर। तो पहला ऑप्शन है ऑर्डिनरी, दूसरा है ह्यूमिलिएटेड, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमेन और फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमन। तो इन चारों में से द मोस्ट सुटेबल वन इज ऑर्डिनरी। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, राल्स्टन्स सक्सेसर वाज अ मैन नेम्ड चैट्रस। सक्सेसर जानशीन को कहते हैं, बाद में आने वाले को कहते हैं फोररनर। फोररनर का मतलब होता है पेशरो, पहले आने वाला। डिसेंडेंट बाद में आने वाले को कहते हैं, नस्ल को कहते हैं। विक्टर फातेह के लिए बोला जाता है, हेरल्ड, एलची, कासिद वगैरह के मतलब में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ पे डिसेंडेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रपोजिशंस के हवाले से है। ही हैज़ अ ग्रज डैश मी, फॉर, अगेंस्ट, ऑन, एट। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ग्रज अगेंस्ट मी। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, द बिजनेस प्रॉफिटेड डैश इट्स एक्सपोर्ट्स, बाय, एट, टू, फ्रॉम। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रॉम। Sixth objective, the water flows dash a pipe, in, by, through, beside। तो करेक्ट ऑप्शन है through, the water flows through a pipe। सेवंथ ऑब्जेक्टिव करेक्शन के हवाले से है, she is taller than me। देन के बाद आप जानते हैं मोस्टली हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है, वो गलत है। पहला ऑप्शन है शी इज़ टॉलर देन आई, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है। बी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, शी इज़ मोर टॉल देन आई। देन के बाद तो सब्जेक्टिव केस मौजूद है, लेकिन ये मोर टॉल की एक्सप्रेशन गलत है, क्योंकि टॉलर हमारे पास सेकंड डिग्री मौजूद है, तो मोर और फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। और थर्ड ऑप्शन है शी इज़ मोर टॉलर देन आई, और इसमें तो टॉलर जब सेकंड डिग्री मौजूद है तो उसके साथ मोर की एप्लीकेशन गलत हो जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है शी इज़ टॉलर टू मी, टॉलर के बाद टू का इस्तेमाल जो है ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए, शी इज़ टॉलर देन आई। एट्थ ऑब्जेक्टिव, ही अवेल्ड ऑफ द चांस। फर्स्ट ऑप्शन है ही अवेल्ड ऑफ द चांस, फिर है ही हैज़ अवेल्ड ऑफ द चांस, ही हिमसेल्फ अवेल्ड ऑफ द चांस, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस। आप जानते हैं कि अवेल का लफ्ज़ उन वर्ब्स में शामिल है जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा हिमसेल्फ का लफ्ज़ अवेल के बाद में होना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस, लास्ट ऑप्शन। नाइन्थ ऑब्जेक्टिव,
either he or I are visiting the fair. Either or, neither, nor, not only, but also. इन कंजंक्शंस की सूरत में नॉर, और बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आता है उन वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ आई को हमने फॉलो करना चाहिए, दोनों को इकट्ठा भी नहीं और इनमें से किसी एक को भी नहीं, सिर्फ उसको जो और के बाद आया है उसको हम फॉलो करेंगे। और यहाँ पर है पहला ऑप्शन, ईदर ही और आई इज़ विजिटिंग द फेयर। आई के साथ इज़ की एप्लीकेशन गलत है। सेकंड ऑप्शन है ईदर ही और आई वर विजिटिंग द फेयर। आई के साथ वर की एप्लीकेशन गलत है। और थर्ड ऑप्शन में ईदर ही और आई हैज़ बीन विजिटिंग द फेयर, ये आई के साथ हैज़ बीन का ऑप्शन भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन है ईदर ही और आई एम विजिटिंग द फेयर। आई के साथ एम का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और यही ऑप्शन ठीक है, ईदर ही और आई एम विजिटिंग द फेयर। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। और सब्जेक्टिव पोर्शन में पहला जो क्वेश्चन है वो है इडियम्स के सेंटेंसेस के हवाले से। फर्स्ट इडियम, टू ब्रिंग टू बुक, to punish someone or to make them explain their behavior when they have done something wrong। यानी किसी को किसी की गलती पर सज़ा देना है या उससे तफ्तीश करना है, एहतसाब करना है, पूछ पूछ करना है कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ। If policemen have lied, they must be brought to book। Number 2, to go to the dogs, तबाह हो के रह जाना, बर्बाद हो जाना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। टू बिकम मच वर्स इन क्वालिटी और कैरेक्टर, क्वालिटी कैरेक्टर के एतबार से कहीं ज़्यादा बुरा हो जाना। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द स्किल्ड मैनेजर द बिजनेस वेंट टू द डॉग्स। टू पास अवे, टू पास अवे का मतलब टू डाई, मर जाना, दुनिया से चले जाना। She is terribly upset because her father passed away last week। ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द राइटर गो टू द बैंक। माय फाइनेंशियल करियर में से ये क्वेश्चन है, आप जानते हैं। और पॉसिबल आंसर, द राइटर्स सैलरी हैड बीन रेज्ड टू $56 a month and he felt that the bank was the only place for it, so he went to the bank to open an account and deposit his savings। Next short question, what is decentralized economy? China's way to progress में से ये क्वेश्चन है, इसका पॉसिबल आंसर, decentralized economy means that all the economic resources in the country are properly utilized and their benefits are spread throughout the country in urban as well as rural areas। Local small industries and enterprise in the rural areas are promoted to the greatest possible degree of independence। Next short question, what was the importance of silkworm industry in France? The keeping of silkworm was one of the chief home industries in the south of France। Every family set aside the best room in the house for the rearing and tending of silkworms। Its importance can be judged by the fact that France lost 40 million francs through silkworm disease। Next short question, did Ralston know Brookfield School and its tradition? Possible answer, Ralston was in complete ignorance of the forces he was dealing with। He had not correctly estimated the toughness of Brookfield tradition and its readiness to defend itself and its defenders। Next short question, what happened to Chips in 1913? और पॉसिबल आंसर हुआ, इन 1913 Chips had bronchitis and was off duty for nearly the whole of the winter term। It also made him decide to resign that summer and take rooms across the road with Mrs. Wickett। He felt that it would not be fair to hang on if he could not decently do his job। जी, क्वेश्चन नंबर 3,
राइट एन एसे ऑन एजुकेशन फॉर वीमेन। तो अच्छी तरह ज़हन में रखें, आपकी एसे की प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएं, इसका मीनिंग बताएं, इसका इंट्रोडक्शन दें कि प्रेजेंट कंडीशन हमारी सोसाइटी में क्या है, फिर बताएं लोगों के मुख्तलिफ़ लोगों के व्यूज़ इसके बारे में क्या हैं, लोग किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, ख़वातीन को कुछ लोग क्यों एजुकेट नहीं करना चाहते और किस किस्म के लोगों के अंदर इस बिहेवियर पाए जाते हैं। फिर आप बताएं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं सोसाइटी के अंदर, और फिर एक प्रॉपर कंक्लूजन, और जहाँ जहाँ पॉसिबल कोटेशंस आपके पास हैं, रेलेवेंट कोटेशंस, वो भी लाजमी तौर पर इंक्लूड करें, ताकि आपके एसे की जो वर्थ है वो बेहतर हो सके। और कोशिश करें लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स ना हो, स्पेलिंग, ग्रामर, हर एतबार से आपका एसे ठीक होना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। उर्दू पैसेज है, महंगाई ने माशरे की कमर तोड़कर रख दी है, गरीब आवाम फाकों से मर रहे हैं, अमीर आदमी अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जबकि गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले के तदारुक के लिए क्या किया जाए। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी इस मसले का हल नहीं निकल रहा। तो पॉसिबल ट्रांसलेशन आपके सामने है। DNS has devastated the society. The poor are dying of starvation. The rich are getting richer while the poor are getting poorer. The question arises what we should do to obviate this problem. No solution of this problem has been found despite every possible effort. Good luck, students. Hope you have learned the paper and you have seen your mistakes if there are any. Be safe, be limited. May Allah bless you.